हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस रीजन है। तो आज आपके सामने फिर से मैं बायोलॉजी का मानव जनन, मानव प्रजनन, ये पार्ट है आपका। इस पार्ट का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंटों के लिए। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। बाकी आपके लिए अभी हम कुछ भी नहीं ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, ठीक है। तो इन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये, और इंग्लिश वालों के लिए भी लाएंगे लेकिन अभी नहीं। तो क्या है कि आपका जो पहला क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे, इससे पहले आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंकें हैं आपके लिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सभी के पार्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। और इसी तरीके से ये भी क्रम से चल रहा है बायोलॉजी का भी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा जन्मदर नियंत्रण की शैली विधि है। मतलब जन्मदर की नियंत्रण की शैली विधि इसमें से कौन सी है। तो इसका जो आपका विकल्प है, विकल्प आपके सामने है, और इसका क्वेश्चन जो जो इसका आंसर होगा हम इसमें बताएंगे। इसका आंसर आपके सामने है सी। मतलब इसमें आपका ए और बी दोनों सही है आपका, ठीक है। ये आपका ट्यूबिकोटोमी और वैसेकोटोमी ये दोनों होता है मतलब। और इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है सामने आपके हैं। और इनमें से कौन सा क्लाइटोरिस का संजात अंग है। मतलब जो वोमेन में, मतलब मादा में जो क्लाइटोरिस होती है जो कि यौन में होता है, और सेम उसी का मतलब संजात के रूप में जो पुरुष में होता है, वो मतलब नर में जो होता है उसी के अंदर संजात क्या होता है, वो लिंग होता है। लिंग जैसे ही मादा में ये क्लाइटोरिस होता है, वो योनि के ऊपरी हिस्से पर होता है। तो ये हो गया आपका इसमें बी सही, ठीक है। उसके बाद आपका थ्री ऑप्शन, वो थ्री अगला क्वेश्चन, मासिक चक्र जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है। तो प्रीमेट की मादा में, तो प्रीमेट मादा में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका इनमें से किसका स्वर उच्च पिच स्वर मान का होता है। मतलब किसका स्वर जो होता है ना उच्च पिच का होता है। अगर ऊंची पिच होगी तो आवाज़ और सुरीली और साफ क्लियरिटी होती है। इसका मतलब किस में होगा आप समझ गए होंगे। ये होता है स्त्री में, स्त्री में होता है ये उच्च पिच। और यही चीज़ नर में जो होता है उच्च पिच नहीं होता, वो कम पिच होने के कारण आवाज़ मोटी हो जाती है और साफ आवाज़ नहीं होती जिसको कहते हैं। तो इसी तरीके से आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, वो ओवेरियन फॉलिकल में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगेन आपका ये है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है एंड्रोजन के कारण होता है, एंड्रोजन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो होता है एक्रोसोम निगम जो जिसका संभाग है वो आपका बी ऑप्शन, मानव शुक्राणु का शीर्ष, मानव शुक्राणु का शीर्ष। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, वो क्या स्रावित करता है, वो अपरा, ठीक है, अपरा। अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम भाग है, एक्रोसोम भाग किसका है, वो शुक्राणु का भाग है, शुक्राणु का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है ग्रीवा किसमें पाया जाता है। ग्रीवा आपका पाया जाता है गर्भाशय की बॉडी योनि योनि के बीच में, योनि के बीच में आपका ग्रीवा पाया जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन का स्राव किसमें होता है। तो वो होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथ से, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथ आप समझते होंगे। क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। तो क्लीवेज के लिए आपका कोशिकाकार घटता है, ये आपका सही कथन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13, मानव मादा के भ्रूण में किस अवध के लिए कौन सा सही कथन है। तो ये आपका ए सही है, होलोब्लास्टिक एवं समान, होलोब्लास्टिक एवं समान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित मासिक चक्र अवध के लिए कौन सा सही कथन है। तो सबसे सही कथन जो आपका है वो है आपका इंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन तक, 5 से 10, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका जो कि सर्टोली सेल्स का निम्नलिखित पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। तो पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। ए आपका होता है एल एच द्वारा, एल एच द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपका मेंस्ट्रुअल का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है। मेंस्ट्रुअल अगर आपका मेंस्ट्रुअल होता है जो मासिक होता है, वो तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी के कारण होता है। तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है, ए मादा में होता है, ओके। उसके बाद आपका शुक्राणु का अच्छी तंतु किससे बनता है। तो शुक्राणु का अच्छी तंतु आपका दूरस्थ वर्तुलिका से बनता है, किससे बनता है, दूरस्थ वर्तुलिका से बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो ये आपका डी है, इनमें से को सभी, मतलब आपका क्लोरोनिक बनता है, होमोकोरियल भी बनता है और मेटाडिस्कोरियल भी बनता है, ठीक है, ये भी आपका है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। तो आपको पता है कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम कमी से निषेचन नहीं हो सकता है। तो कैल्शियम जरूर होना चाहिए। जन्म के बाद माता के प्रथम दूध स्राव को कैल्स्ट्रम कहते हैं, इसके निहित इसमें क्या होता है, वो होता है आपका IgA, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आपका है
ग्लैंडीन जो होता है, प्रोस्टाग्लैंडीन जो होता है वो आपका कहाँ होता है, वो असंतृप्त होता है, वो असंतृप्त है। प्रोस्टाग्लैंडीन क्या होता है, असंतृप्त होता है। और आपका सेमिनल वेसिकुलर अवसर द्वारा आपका फ्रुक्टोज की उपस्थिति में फॉरेंसिक जांच के प्रति, जो फॉरेंसिक जांच द्वारा आपका ये पता चलता है, तो क्या होता है, कब होता है, वो आपको बलात्कार करने पर, या बलात्कार जिसका हुआ रहता है वहाँ पर आपका फॉरेंसिक जांच में पता चलता है क्या होता है, फ्रुक्टोज की उपस्थिति होती है आपका कहाँ, सेमिनल वेसिकल के स्राव द्वारा। और उसके बाद आपका शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये किसके द्वारा अभिव्यक्त है, तो ए आपका FSH, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु की कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो इससे आपका 4 शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, और क्या मतलब क्या ना कहा सकते हैं उसको, तो वो होता है आपका डी, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम होता है। फिर से अगला क्वेश्चन है आपका स्पर्मेटिड का रूपांतरण आपका स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है, तो ये आपका होता है सी, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रत्येक एंजाइम क्लिनिकल जांच में कौन सा है, तो आपका है ये क्षारीय फॉस्फेटेज, क्षारीय फॉस्फेटेज। एंड अगला क्वेश्चन है आपका पार्च्यूरेशन जो होता है के लिए संकेत आपका सिग्नल कहाँ से शुरू होता है, तो आपका प्लेसेंटा एंड पूर्व विकसित गर्भस्थ शिशु द्वारा आपका सिग्नल मिलता है। और यहाँ से गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु से गतिशील होता है और सिर पर बाल उगते हैं, मतलब कब गर्भावस्था में जब बच्चा हो रहता है ना, तो कब उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, मतलब चलने फिरने थोड़ा उसमें हिलने डुलने लगता है और बाल उत्पन्न होने लगते हैं, तो ऐसा कौन सा महीना होता है, वो आपका होता है 5वां महीना के आसपास, ठीक है। तो आपका अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना वो अंडाशय के नज़दीक का, तो कौन सा भाग होता है, वो आपका होता है एस्थीमस, क्या होता है, एस्थीमस। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने किसी मादा में ब्लास्टोस्ट के लिए क्या सही है, तो क्या सही है इसमें से आपका डी सही है, इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किसी स्तर में फ्रक्टोज कैल्शियम योम एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, तो आपका इसमें पाया जाता है नर सहायक संधि में। फिर से अगला क्वेश्चन आपके सामने है नर युग्मक का मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो आपको पता है क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट तैयार होता है, नर और मादा युग्मक दोनों मिल करके उस जाइगोट यानी युग्मनज तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, वो होता है आपका लीबिया मेजोरा, लीबिया मेजोरा, ठीक है। उसके बाद आपका नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वो आपकी वृषण से होती है, तो पक्का आपको पता होगा। उसके बाद स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है शुक्राणु जनन के लिए, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह कहलाता है, तो यह कहलाता है हाइलुरोनिडेज। देखिए इसमें दो है, एक है आपका हाइलुरोनिक अम्ल, ठीक है, और एक है हाइलुरोनिडेज। तो हाइलुरोनिडेज जो होता है ये होता है आपका वो जो एंजाइम होता है ना, इसको युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इंटरम किसकी गुहा है, तो वो आपकी ग्रेफियन पुटिया की गुहा है। फिर से अगला क्वेश्चन स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित हर होते हैं, तो आपका एस्ट्रोजन के कारण। फिर से अगला है अंडोत्सर्ग व कार्पस प्रोटीन के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो आपका हार्मोन है LHC, ठीक है। उसके बाद अगला है बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, तो आपका यौन के किनारों किनारों पर बार्थोलिन की जो योनि होता है ना, उस किनारों किनारों पे आपके बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, जो कि बहुत ही आपका काम आता है लेडीज में। उसके बाद आपका है मासिक चक्र की अवस्था में 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है, वो क्या कहलाता है, वो अवस्था क्या कहलाती है, वो पुटकी प्रवस्था कहलाती है, पुटकी, डी ऑप्शन सही है। कौन सी मिसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है, मिसोडर्मल जो होता है ना उत्पत्ति का नहीं हो, तो वो आपका होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन पटियम किसकी प्रतिक्रिया की मोटाई से वृद्धि करती है, तो ये आपका होता है ऑस्ट्रेजन के कारण। उसका निम्न से कौन सा लंबोदर विभाजन है, लंबोदर विभाजन आपका युगलीना है। उसके बाद आपका है यदि महाबीजाणु मात्र को उसमें 10 गुणसूत्र हो, तो एल्यूरोन परत जो होता है में कितने गुण होंगे, तो उसमें आपका 15 गुण होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस पौधे में जात में प्रतिमुख कोशिका में 8 क्रोमोसोम हो, उसके यूलियरोन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो आपका 24 क्रोमोसोम होंगे। अगला है पुरुषों से क्या संबंधित है, इसमें से पुरुषों से क्या संबंधित है आपको पता है, शुक्र वायु छेदन,
उसके बाद आपका परख शिशु को उत्पन्न करने में क्या काम आता है, क्या होता है, तो निषेचन बाह्य होता है और भ्रूण का अंदर निर्माण होता है। निर्माण जो है भ्रूण का अंदर होता है और बाह्य निषेचन जो है बाह्य होता है। तो ये चीज़ हो गया आपका। बाध्यकरण की एक विधि है। बाध्यकरण की विधि जो होती है वो शुक्राणु छेदन होती है। ये आपका 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन के बाद 51 क्वेश्चन के बाद में जितने भी और क्वेश्चन होंगे ना वो अगले पार्ट में आएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन का मैं यहाँ पर टारगेट लेकर के आया था, तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन मैंने ले आया। तो कोशिश यही है आपकी जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस इनको तैयार रखिएगा और आगे भी क्वेश्चन लेकर परीक्षा आते रहते मैं फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा जो कि एकदम परीक्षा से की नज़र में अच्छे रहेंगे। तो फिजिक्स का भी देख लीजिएगा, केमिस्ट्री का भी देख लीजिए, सभी में 3-3 पार्ट हो चुके हैं। अब चौथा पार्ट आएगा, इनमें से अभी एक पार्ट आ जाएगा तो चौथा पार्ट इसका भी आ जाएगा। धीरे धीरे करके पूरा पार्ट में कवर कर लूँगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में आपका जो दीर्घोत्तरी और विस्तृत उत्तरी लघु उत्तरी ये क्वेश्चन होते हैं जो भी है लॉन्गर टाइप क्वेश्चन और सभी को लेकर के आऊँगा। ओके, और प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना जिसमें आपका स्पोकन इंग्लिश की क्लास है और टेंस की पूरी क्लास है, इंग्लिश की भी पूरी क्लास है। इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अगर आप कैलकुलेशन नहीं जानते हैं कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैथ के लिए, तो मैथ ट्रिकी सोल्यूशन एंड न्यूमेरिकल ट्रिकी सोल्यूशन एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 75 कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट। इतना चेक कर लेते हैं तो आपको गणित में या आपका न्यूमेरिकल में एकदम तेज हो जाएंगी। हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप समझ ही रहेंगे, नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट जरूर करना कुछ ना कुछ। ओके, सभी वीडियो को जाके एक बार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।